ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आज संत समागम सत्र का अंतिम दिन था। नैमिषारण्य में एकत्रित दूर दूर से आए हुए मुनि मनीषी ये सोचकर उदास थे कि कल ये समारोह समाप्त हो जाएगा। उन्हें अपने अपने क्षेत्रीय उत्तरदायित्व संभालने के लिए तथा पृथ्वी को देवताओं का स्वर्ग बनाने के लिए जाना पड़ेगा। साथ साथ रहकर इन 7 दिनों में जो आनंद उठाया, अमृत कमाया, वैसा सुयोग फिर न जाने अब कब कहाँ मिलेगा। उदासी इसी बात की थी। वैसे वे सभी इस आयोजन के लिए लंबी कष्ट साध्य पद यात्राएं करते हुए आने पर भी बहुत प्रसन्न थे। मार्ग में उन्हें अनेक स्थानों पर ठहरने, जन संपर्क साधने, समस्याओं के समाधान करने एवं धर्म चेतना का वातावरण बनाने जैसे अनेक पुण्य परमार्थों का लाभ भी तो मिला था। वापस लौटते हुए दूसरे मार्ग से जाने और अन्य क्षेत्रों में धर्म श्रद्धा उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों की योजनाएं उनके मस्तिष्क में उठ रही थी, जो उनकी कर्मठता के लिए कसौटी के पत्थर के समान व लोक हितकारी थी। नियत समय पर पिछले दिनों की भांति ही इस दिन का आयोजन भी शुरू हुआ। प्रश्नों की श्रृंखला का आज अंतिम सोपान था। जिज्ञासुओं में वरिष्ठ जरत्कारु ने धर्म धारणा के अंतिम सुंदर युग्म पर प्रकाश डालने का अनुरोध करते हुए सत्राध्यक्ष आश्वलायन जी से कहा, हे देव, सहकार और परमार्थ का समन्वय कैसे होता है? दोनों के मिलने से एक तथ्य कैसे बनता है? हे दयानिधे, इस रहस्य को समझाने का अनुग्रह करें। आश्वलायन जी बोले, पंचम युग्म में सहकार एवं परमार्थ जुड़े हुए हैं, जो उदारता के बोधक हैं। आत्मीयता का विस्तार जब व्यापक क्षेत्र में होता है, बड़े क्षेत्र में होता है, तो आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना जगती है और वसुधैव कुटुंबकम का उदार विश्वास विकसित होता है, और तभी मिलजुल कर रहना और मिल बांट कर खाने का व्यवहार चरितार्थ होता है। धर्म के शाश्वत स्वरूप को बनाने वाले विभिन्न गुणों की चर्चा प्रसंग में यहाँ अंतिम चरण में सहकार एवं परमार्थ के परस्पर संबंधित युग्म की चर्चा ऋषिवर कर रहे हैं। इनका जीवन में समावेश होने पर सब और अपना ही स्वरूप परिलक्षित होने लगता है। सब अपने लगने लगते हैं। जब प्राणी मात्र में अपना ही आपा दृष्टिगोचर होने लगे, तो व्यवहार में उदार परमार्थ परायणता एवं सहयोग सहकार की भावनाएं विकसित होने लगती हैं। सारा विश्व एक कुटुंब के रूप में विकसित होने की भाव संवेदना विकसित होना इसकी चरम स्थिति है। महामानवों का, संतों का कोई न अपना होता है और न पराया। उनके लिए सब अपने होते हैं। इसी कारण वे सबके हित की बात सोचते हैं, मात्र अपने परिवार की सुख सुविधाओं, स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष की संकीर्ण मान्यता मन में नहीं लाते। स्वामी रामतीर्थ वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या करते हुए कहते थे, हाथ का कमाल इसी में है कि वो अपना हित समस्त शरीर के हित में जुड़ा हुआ रखे। किसी भी अंग को अभाव या कष्ट हो तो उसके निराकरण का उपयोग करे। यदि हाथ ये कर्तव्य धर्म छोड़ दे और कलाई तक ही अपने को सीमित कर ले, तो वो स्वयं भी नष्ट होगा और सारे शरीर को नष्ट करेगा। संपूर्ण जगत एक शरीर है और व्यक्ति उसका एक छोटा सा अंग। अंग शरीर के साथ जुड़ा रहे, शरीर की सुख शांति और प्रगति का प्रयास करे, इसी में उसका भी हित है। दूसरों की उपेक्षा करके संकीर्ण स्वार्थपरता में निरत व्यक्ति स्वयं मरते और समूचे समुदाय को मारते हैं। ये सहकार सामंजस्य परंपरा, यानी कि सबके साथ चलने की, सबका सहयोग करने की परंपरा लड़खड़ाने से ही सामाजिक जीवन में विग्रह पनपते और अपराध बढ़ते हैं। देखने में भले ही एक व्यक्ति अपराध के लिए दंडित हो, पर यह सच है कि उसके अपराध के लिए सारा समाज उत्तरदायी होता है। न्यूयॉर्क के मेयर लागार्डिया अपनी न्यायशीलता और सद्भावना के लिए समान रूप से प्रख्यात थे। एक बार
उनके न्यायालय में ऐसे अपराधी का मुकदमा आया जिसे रोटियां चुराने के अपराध में पकड़ा गया था। भूख और बेबसी ने उसको ये चोरी करने पर मजबूर किया था। कानून का पालन करते हुए लागार्डिया ने चोर पर $10 जुर्माना किया। साथ ही अदालत में जितने लोग खड़े थे सब पर 50-50 सेंट का जुर्माना किया कि वे एक ऐसे समाज के सदस्य हैं जिसमें गरीबी के कारण चोरी की आवश्यकता पड़ती है। इस जुर्माने से मात्र $5 वसूल हो सके। शेष $5 न्यायाधीश ने अपनी जेब से भरे और अपराधी को मुक्त कराया। महापुरुषों के जीवन में घटनाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, पर मूलतः ये वृत्ति ही उनके संपूर्ण जीवन क्रम का निर्धारण करती है। कहीं भी पतन और पराभव को इसी आधार पर प्रगति और प्रसन्नता के रूप में परिवर्तित हुआ देखा जा सकता है। महापुरुष अपने लिए नहीं, सदा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। ठक्कर बापा बीमार पड़े, उन्हें देखने आने के लिए पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे कितने ही प्रसिद्ध नेताओं के पत्र और तार आए। बापा ने सभी को न आने के लिए लिखवा दिया। कहा, आप अपना काम छोड़कर देश सेवा में हर्ज न कीजिए। सहानुभूति के लिए यहाँ आने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ऐसे ही महामनीषियों के लिए संभव होता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने मार डाला। पांडवों के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे उसे पकड़कर लाए और द्रौपदी के सामने ही उसका सिर काटना चाहते थे। संतान को खो देना एक माँ के लिए कितना दुखदाई होता है, ये शायद हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, किंतु द्रौपदी विवेकवान थी। बोली, पुत्र के मरने का माता को कितना दुख होता है ये मैं जानती हूँ। उतना ही दुख तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी को होगा। गुरु ऋण को, उस माता के ऋण को समझो और इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। सोचिए, इतना कठिन निर्णय कोई साधारण मनुष्य नहीं ले सकता। राजा कर्ण को साथी सेनापतियों में सबसे अधिक वेतन मिलता था, पर वो उसमें से निर्वाह मात्र का रखकर शेष सत्कार्यों के लिए दान कर देते थे। मरते समय कृष्ण और अर्जुन साधु वेश में उनकी उदारता परखने पहुंचे कि देखते हैं विपत्ति की घड़ी में भी कर्ण दानी रह सके या नहीं। कर्ण घायल पड़े थे, क्या देते? तभी उन्हें स्मरण हो आया कि उनके दांतों में सोना लगा है। बस उन्होंने दांत उखाड़ कर दे दिए। दूसरों की पीड़ा निवारण से बड़ा कोई परमार्थ नहीं। आत्म विकास का अर्थ ये है कि संसार में जो भी प्राणी हैं वे सब अपने ही हैं। अपने लिए जो आवश्यकताएं हो सकती हैं वही सारे समाज की होनी चाहिए। पहले उन्हीं की पूर्ति होनी चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं को उसमें आड़े नहीं आने देना चाहिए। महापुरुष दूसरों के हित के लिए ही जन्म लेते हैं, उन्हें स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। 19वीं शताब्दी का अंतिम समय था। ठाकुर दास नामक एक वयोवृद्ध कलकत्ता में रहते थे। उनके परिवार में केवल एक बेटा और पत्नी थे। इस सीमित परिवार का भरण पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता था। नियति ने उन्हें मेदिनीपुर जिले के एक गांव में ला पटका। वहां ठाकुर दास को 2 रुपए माहवार की नौकरी मिली। बाद में उनका देहांत हो गया। पत्नी के कंधों पर सारे परिवार का दायित्व आया। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन रात्रि के समय बेटे ने अपनी माँ के पैर दबाते हुए कहा, माँ, मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनूं और तुम्हारी खूब सेवा करूं। कैसी सेवा करेगा? माँ ने पूछा। बेटा बोला, माँ, तुमने बड़ी तकलीफ के दिन गुजारे हैं। मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, बढ़िया कपड़े लाऊंगा और तुम्हारे लिए गहने भी बनवाऊंगा। माँ बोली, हाँ बेटा, जरूर सेवा करना, पर गहने मेरी पसंद के बनवाना। बेटा बोला, कैसे गहने माँ? माँ बोली, मुझे 3 गहनों की बड़ी चाह है। पहला गहना तो ये है कि इस गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तुम यहाँ एक स्कूल बनवाना, दवा खाना भी खुलवाना। और तीसरा गहना ये है कि गरीब बच्चों के रहने, खाने तथा शिक्षा प्राप्त करने की
व्यवस्था करना। ऐसी महान माँ की संतान ही महान हो सकती है। बेटे ने भावाविभूत होकर माँ के चरणों में सिर रख दिया और तभी से उसे कुछ ऐसी धुन सवार हुई कि वो अपनी माँ के लिए 3 गहने बनवाने हेतु जी जान से मेहनत करने लगा। उच्च पदों पर नियुक्त होकर भी उसे अपनी माँ के इन 3 गहनों का सदैव ध्यान रहा। वो बराबर स्कूल, औषधालय तथा सहायता केंद्र खोलता चला गया। आगे चलकर स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह जैसे कार्यों के गहने भी अपनी माँ को चढ़ाए। ये महामानव और कोई नहीं, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उन्होंने अपने इकलौते बेटे का विवाह भी एक विधवा से ही करवाया। उदार आत्मीयता के समक्ष कोई भी त्याग छोटा है। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पंच टीका नामक व्याकरण ग्रंथ की सरल टीका लिखी, जिसे देखकर तत्कालीन पंडित समाज ने उनकी प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। व्याकरण का अध्ययन समाप्त कर चुकने पर वे न्याय का अभ्यास करने लगे। उनके सहपाठी मित्र पंडित रघुनाथ उन्हीं दिनों दिधीति नामक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे चाहते थे कि न्याय के ग्रंथों में उनका अपना ये ग्रंथ अद्वितीय हो। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके मित्र निमाई पंडित भी न्याय का ग्रंथ लिख रहे हैं तो वे भयभीत हो गए। उनके मन में डर और ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका ग्रंथ मेरे ग्रंथ से बढ़कर बने। ये सोचकर उन्होंने निमाई से बड़ा आग्रह करके उनका ग्रंथ देखने की इच्छा प्रकट की। शुरू में तो निमाई ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रघुनाथ के आग्रह को देखकर दूसरे दिन वे ग्रंथ को साथ लेते आए। पाठशाला से लौटते समय वे नाव पर बैठकर पंडित रघुनाथ को अपना ग्रंथ सुनाने लगे। रघुनाथ ज्यों ज्यों ग्रंथ को सुनते जाते, उनकी मनोव्यथा बढ़ती जाती और कुछ ही देर में वे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। मित्र की ये दशा देखकर निमाई के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य प्रकट करते हुए उन्होंने पूछा, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? रघुनाथ बोले, मेरी अभिलाषा थी कि न्याय शास्त्र पर मेरा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ माना जाए, पर तुम्हारी कृति ने तो मेरी चिर संचित अभिलाषा पर पानी फेर दिया। तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा? इतना सुनते ही निमाई बड़े जोरों से हंस पड़े। कहने लगे, मेरे मित्र को जिस कृति से कष्ट हो उसका नष्ट हो जाना ही अच्छा है। इतना कहकर उन्होंने उसी वक्त अपनी पोथी गंगा जी में प्रवाहित कर दी। सिर्फ अपनी मुक्ति परमार्थ परायणों को कतई पसंद नहीं। वे सबके हैं एवं नरक में भी रहकर सबके कल्याण की कामना रखते हैं। युधिष्ठिर का अंत काल आया। पुण्य पाप का लेखा जोखा लिया गया। एक बार उन्होंने अश्वत्थामा के प्रसंग में अर्ध झूठ बोला था। इसके लिए उन्हें एक दिन नरक में रहना था और 100 वर्ष स्वर्ग में। पूछा गया, आप पहले स्वर्ग भुगतेंगे या नरक? युधिष्ठिर ने पहले एक दिन नरक में रहना उचित समझा, सो वहीं चल दिए। नरक में सभी दुखी थे। युधिष्ठिर के आगमन से उस क्षेत्र में शीतलता की लहर आ गई। यमदूतों के व्यवहार बदल गए। वहां के निवासियों ने संतोष की सांस ली। पुण्यात्मा के आगमन की सभी ने खुशी मनाई। दूसरे दिन युधिष्ठिर जब विदा होने लगे तो नरक निवासी रोने लगे। कहने लगे, आप यहीं रहिए तो हम लोगों का बड़ा उपकार हो जाएगा। युधिष्ठिर गंभीर हो गए। सोचने लगे, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे मुझे स्वर्ग न जाना पड़े। इन दुखियारों के बीच सदा सर्वदा यहीं बना रहूं। उपाय चित्रगुप्त से पूछा तो चित्रगुप्त ने बोला, यदि आप अपना समस्त पुण्य नरक निवासियों को दान दे दें और यहाँ के निवासियों का पाप अपने ऊपर ओढ़ लें तो ऐसा हो सकता है। युधिष्ठिर तैयार हो गए। उन्होंने अपना सारा पुण्य नरक वासियों को दे दिया। वे सभी स्वर्ग चले गए। नरक वालों के पाप अपने ऊपर लेकर वे अकेले ही नरक में रहने लगे। अपने सद्व्यवहार से उन्होंने यमदूतों को अपना परम मित्र बना लिया। सभी लोग हिल मिलकर रहने लगे। कुछ दिनों में नरक लोक सद्भावना, सहकारिता और स्नेह सौजन्य का घर बन गया तथा वहाँ स्वर्ग जैसी परिस्थितियां दृष्टिगोचर होने लगी। एक फकीर बड़ी करुणा पूर्वक प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु,
अपना द्वार खोलो जिससे मैं तुम्हारे पास आ सकूं। पास से ही संत राबिया निकली। उन्होंने फकीर को समझाया, मेरे भाई देखो तो, क्या सचमुच प्रभु का द्वार बंद है? जरा परमार्थ की भावना विकसित करके तो देखो, पाओगे कि प्रभु का द्वार हर समय खुला रहता है। जो भी उन तक पहुंचना चाहे, गरीबों की, पीड़ितों की सेवा के माध्यम से पहुंच सकता है। ईश्वर का द्वार बंद होने का भ्रम दूर कर लो तो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। याद रखो, ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न है जो दूसरों के प्रति उदार हैं, जिनके रोम रोम में सारे विश्व के कल्याण की भावना समाई हुई है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।